नमस्कार, स्वागत है आपका सप्ताह 6 के पहले वीडियो व्याख्यान में। आज हम बात करेंगे हैंड ऑफ की आवश्यकता के बारे में। मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में हैंड ऑफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके कॉल या डेटा कनेक्शन को बिना किसी बाधा के बनाए रखने में मदद करती है। तो चलिए हैंड ऑफ के परिचय से शुरू करते हैं। हैंड ऑफ, जिसे हैंड ओवर भी कहते हैं, वह नेटवर्क प्रक्रिया है जो एक मोबाइल फोन द्वारा किए गए कॉल के कनेक्शन को एक बेस स्टेशन या सेल से दूसरे में स्विच करती है। प्रत्येक सेल में एक बेस स्टेशन होता है जो मोबाइल फोन को फ्रीक्वेंसी चैनल प्रदान करता है। बेस स्टेशनों को सेल साइट्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैंड ऑफ से पहले मोबाइल स्टेशन MS को पहले बेस स्टेशन BS1 से सिग्नल मिल रहा होता है और हैंड ऑफ के बाद यूजर जैसे ही सेल 1 से निकलकर सेल 2 में प्रवेश करता है, मोबाइल स्टेशन MS अब दूसरे बेस स्टेशन बेस 2 से सिग्नल प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कि हैंड ऑफ की आवश्यकता क्यों होती है। हैंड ऑफ की आवश्यकता मुख्य रूप से इन कारणों से होती है। यूजर्स की मोबिलिटी या गतिशीलता। जब सक्रिय यूजर सेल की सीमा तक पहुंचता है तो हैंड ऑफ कॉल में किसी रुकावट के बिना कनेक्शन को अगले बेस स्टेशन में स्विच करता है। हैंड ऑफ के बिना यह कॉल ड्रॉप हो सकती है। दूसरा कारण है सिग्नल गुणवत्ता। जैसे जैसे मोबाइल डिवाइस सेवा देने वाले बेस स्टेशन यानी सर्विंग बेस स्टेशन से दूर जाता है तो सिग्नल पावर या शक्ति घटती है और संचार की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हैंड ऑफ बेहतर सिग्नल वाले बेस स्टेशन से जुड़ने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मोबाइल स्टेशन की अपने सर्विंग बेस स्टेशन BS1 से दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और वह मोबाइल यूजर बेस स्टेशन BS2 की तरफ बढ़ रहा है और उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। हैंड ऑफ तकनीक इस डिवाइस को BS1 के मुकाबले बेहतर सिग्नल ताकत और गुणवत्ता प्रदान करने वाले बेस स्टेशन 2 से जोड़ेगा। तीसरा कारण है लोड संतुलन या लोड बैलेंसिंग। कई सेल वाले सिस्टम में कुछ बेस स्टेशन ओवरलोड हो सकते हैं। हैंड ऑफ यूजर्स को कम लोड वाले पड़ोसी सेल में स्विच करके ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक वितरित करने में मदद करता है। चौथा कारण है बैटरी लाइफ। दूर के बेस स्टेशन से जुड़े रहने पर मोबाइल डिवाइस की बैटरी अधिक खर्च होती है और हैंड ऑफ निकटतम बेस स्टेशन से कनेक्ट करके बैटरी की खपत को कम करता है। आपने लंबे सफर में यह देखा होगा कि मोबाइल की बैटरी की खपत ज्यादा होती है क्योंकि मोबाइल लगातार एक सेल से दूसरे सेल में स्विच होता रहता है, या यूं कहें कि मोबाइल का सिग्नल लगातार एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पर स्विच हो जाता है। अगला कारण है हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस। जैसे ही मोबाइल डिवाइस सेल के किनारे पहुंचती है, पड़ोसी सेल के साथ इंटरफेरेंस बढ़ता है। हैंड ऑफ इसे उचित बेस स्टेशन से कनेक्ट करके कम करता है। यह थे हैंड ऑफ की आवश्यकता के कुछ कारण। अब बात करते हैं हैंड ऑफ की आवश्यकता है या नहीं, यह कैसे निर्धारित होता है। हैंड ऑफ की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए कुछ बुनियादी पैरामीटर की जानकारी नेटवर्क पर आवश्यक होती है। वो पैरामीटर हैं वर्तमान बेस स्टेशन से सिग्नल शक्ति या पावर। जिस बेस स्टेशन के साथ संचार किया जा रहा है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ या सिग्नल शक्ति की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। दूसरा है पड़ोसी बेस स्टेशनों से सिग्नल शक्ति। आसपास के बेस स्टेशनों की सिग्नल इंफॉर्मेशन भी रखना जरूरी है। और तीसरा पैरामीटर है उपलब्ध चैनलों की स्थिति। बेस स्टेशन की सिग्नल शक्तियां मोबाइल डिवाइसेस द्वारा मापी जाती हैं। चैनल उपलब्धता की स्थिति सेलुलर नेटवर्क पर ज्ञात होती है और सेलुलर नेटवर्क यह निर्णय लेता है कि किस चैनल में और किस सेल में हैंडओवर कब होना है। हैंड ऑफ सेलुलर सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली
मल्टीपल एक्सेस योजना के अनुसार चल रही कॉल को नए बेस स्टेशन पर स्विच करता है। आइए बात करते हैं हैंड ऑफ के फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा है कॉल निरंतरता या कॉल कंटिन्यूटी। जब कोई मोबाइल यूजर सेल के अंदर घूम रहा है या एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो भी वह अन्य यूजर्स के साथ संवाद करने में सक्षम है। दूसरा फायदा है बेहतर सेवा गुणवत्ता। मोबाइल डिवाइस का बेहतर सिग्नल वाले बेस स्टेशन से जुड़े रहने के कारण सिग्नल की सेवा गुणवत्ता बढ़ती है। तीसरा फायदा है नेटवर्क दक्षता। ट्रैफिक और लोड को कुशलतापूर्वक संतुलित करने से नेटवर्क की दक्षता बढ़ती है। तो आज हमने सीखा कि हैंड ऑफ तकनीक न केवल नेटवर्क की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है बल्कि यूजर अनुभव को भी बेहतर बनाती है। अगले व्याख्यान में सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में हैंड ऑफ प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।